तो हम लोगों ने 14.3 का इंट्रो पार्ट तो कर ही लिया था ना, बहुत बढ़िया तरीके से, एग्जाम्पल भी कवर कर दिए थे। अब यार देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ये सिंपल है। पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, कह रहे हैं अ सर्वे कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन द कॉज ऑफ इलनेस एंड द डेथ अमंग द विमेन बिटवीन द एजेस 15 वर्ल्ड वाइड फाउंड द। देखो इन्होंने एक सर्वे किया है, क्योंकि देखो डाटा मीन्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। तो ये एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं किनकी, विमेन की, जिनकी एज है 15 से लेके 44 के, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व का कुछ सर्वे किया इन्होंने। तो इसमें कुछ बताया गया क्या कि कुछ कॉजेज बताए गए हैं, और इधर फीमेल फर्टिलिटी रेट ये सब परसेंटेज बताया गया। तो इधर कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ कंडीशन इतने परसेंट है, 8%, 13.8। ठीक है, न्यूरो कंडीशन की इन्होंने बताई वो 25.4 है, इंजरीज की जो बताई है वो इतनी। तो इस तरीके से डाटा दिया गया। ठीक है सर, कायदे में अगर हम नॉलेज वाली नंबर वाली बात करें तो इसका बार ग्राफ बनेगा या हिस्टोग्राम बनेगा, बताओ। हिस्टोग्राम बनेगा इसका, बार ग्राफ बनेगा, हैं? अरे यार तुम सब बड़े ब्रांडेड हो क्या, सिंपल सी बात है, बार ग्राफ बनेगा। हिस्टोग्राम तब बनता है जब डाटा कंटिन्यूस होता है, क्लास इंटरवल होता है। क्या यहाँ कहीं क्लास इंटरवल दिया है? सिंपल सी बात है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये एफआई ले लो। ठीक है सर, और इस तरीके से बना दो, इधर लिख दो रिप्रोडक्टिव वाला, इधर कर दो न्यूरो वाला, इधर कर, और जितना भी गया है इस तरीके से दिखा दो, ये बस बात खत्म करो। ये इसमें है क्या? ठीक है जी, ये इधर दिखा दो 5%, 10%, 15%, ये सब परसेंटेज में इस तरीके से बार ग्राफ की बोले कंडीशन है जो इंट्रो पार्ट में हमने बताई थी, क्या कि बार की जो विड्थ होती है वो इक्वल रखो, स्पेस इक्वल रखो, तो अच्छा रहता है। ठीक है सर, इस तरीके से बना देंगे। फिर और भी कुछ आगे बोला है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉजेज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। भैया सबसे ज़्यादा किससे विमेन इफेक्ट हुई? तो पक्की बात है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कंडीशन, इसमें 31 सबसे ज़्यादा इसी में ही तो है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अच्छा, टीचर की रिक्वायरमेंट है, एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज। देखो ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हुई है विमेन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में हुई है। तो यार अपने टीचर से पूछो जाके कि कोई 2 इशू बताएं, ऐसा क्यों हुआ। तो देखो इशू क्या, कोई हम डॉक्टर तो है नहीं, बट फिर भी हम आपको बताएंगे क्या कि कभी भी कोई आदमी बीमारी से ज़्यादा मरा है मान लो, तो क्या कंडीशन हो सकती है? 2 ही कंडीशन जो नॉर्मली आप लिख के आ सकते हैं। एक तो लैक ऑफ नॉलेज उस फील्ड में, अगर कोई बच्चा मैथ्स में फेल हुआ है तो क्या होगा, इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, यस और नो। और एक फैसिलिटीज, लैक ऑफ फैसिलिटीज। अब एक बंदा मान लो होशियार तो है पढ़ने में, लेकिन ना तो उसके पास बुक्स है, ना कॉपी है, ना स्कूल है, ना ट्यूशन है, कुछ नहीं, तो भी फेल हो जाएगा वो, क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, और उस बच्चे के पास सब कुछ है, टीचर भी है, स्कूल भी है, बुक्स भी है, फिर भी फेल हो रहा है, तो लैक ऑफ नॉलेज, गधा है वो आदमी, नॉलेज नहीं उसके अंदर। क्लियर है? तो ये 2 इशू लिख के आ जाओ कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो बकवास चीज़ें ये सब। ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है, उम्मीद मत करना मैं डायग्राम वगैरह बनाऊँ, ये बच्चों वाली बातें हैं कि हम ये सब इसको बढ़िया तरीके से बनाता तो टाइम ही बेकार होता आपका। सिंपल है, इंट्रो पार्ट देखो दबा के। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10, ठीक है, पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एज गिवन। तो इन्होंने कहा जो एससी लोग हैं वो 940 हैं, मतलब 1000 लड़कों में से 940 एससी हैं। ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है, मतलब अगर 1000 एससी बॉयज हैं तो एक तो लड़कियां कितनी हैं 940, तो थोड़ी कम बताई गई इसमें। ठीक है, एसटी होते हैं, एसटी कितने लोग हैं इस तरीके से ये, तो ऐसे ही नॉन एससी है जो एससी एसटी नहीं है, मतलब जनरल में होंगे, वो 920 हैं। इस तरीके से ये डाटा दिया गया। तो बार ग्राफ बनेगा या हिस्टोग्राम बनेगा? बार ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि क्यों आपके बोलने में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्या यहाँ कहीं पे इस टाइप का डाटा मिल रहा है 0 से 10 इस टाइप का मिलेगा तभी तो बनेगा हिस्टोग्राम। अगर इस टाइप को छोड़ के कैसा भी डाटा हमेशा क्या बनेगा, बार ग्राफ। दबा के बना दो, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा बाई एक्सिस पे आती है। यहाँ मान लो ये एससी है और इधर आपने इस तरीके से दिखा दिया 100 200, तो ये कहाँ था 940, इस तरीके से दिखा दे, ऐसे इसके सब दिखा दे, पहाड़ से बना देना। ठीक है सर, चलिए क्या कह रहे हैं इसमें। सेकंड, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। जो आपने ये ग्राफ बनाया है, फिर आपने बच्चों के साथ थोड़ा डिस्कशन किया, तो क्या डिस्कशन करेंगे भैया? ये डिस्कशन करेंगे। आप देखो डाटा में से सबसे ज़्यादा एसटी लोग हैं, देखो 970, यस और नो। तो आप बताएंगे भैया कि हमने जो सर्वे किया उसमें जो लड़कियां थी सबसे ज़्यादा एसटी थी
शेड्यूल ट्राइब, और जो सबसे कम थे वो अर्बन लोग थे, ठीक है, शहर के लोग। क्लियर है, तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहे हैं कि भैया गिवन बिलो आर द सीट बोर्न बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट में कोई चुनाव हुए भैया, तो एक पार्टी ए है, उसने 75 सीट जीती, बी ने, तो इसका बार ग्राफ बना देना। किसने सबसे ज़्यादा जीती, यार पढ़े लिखे हो, ए ने जीती हैं। और हारा कौन है, ई। ई मतलब राहुल गांधी क्या ही है, अच्छा ई है सबसे कम। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है समझाने लायक, फोर्थ क्वेश्चन समझाने लायक है। देखो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, देख लो यार। कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, मैंने डाटा ज़्यादा पूरा लिखा नहीं है, लिख दूँ क्या करूँ, चलो लिख दो यार। पहले ये तो इस डाटा का बार ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा, पक्की बात है भैया। या फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी तो बन सकता है, जो डाटा ग्रुप में होता है उसका या तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाओ या फिर हिस्टोग्राम बनाओ। तो ये कह रहा है कि भैया इसका हिस्टोग्राम बनाओ, लेकिन यार हम हिस्टोग्राम बना ही नहीं सकते इसका, क्यों? क्योंकि डाटा कंटिन्यूस नहीं मेरे भाई, डाटा कंटिन्यूस नहीं। देखो 126 127, तो 126.1 कहाँ होगा, 126.5 कहाँ होगा, कहीं तो है ही नहीं, उसके लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी आपने। क्लियर है, तो सबसे पहले इस डाटा को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस बनाएंगे। कैसे बनाते सारे बच्चे देखेंगे। डिफरेंस कितने का, एक एक का है ना इनके बीच, देखो। और आपको हमेशा इक्वल डिफरेंस मिलेगा 9th से लेकर 10th तक, आगे की बात है वो जब आप कॉमर्स लेना तब पढ़ना डीप में। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक एक का डिफरेंस मिलेगा। तो जितना भी डिफरेंस होता है, जितना भी डिफरेंस होता है, 1 का 10 का 100 का, उसमें हमेशा डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो आंसर कितना आएगा 0.5, क्योंकि डिफरेंस कितने का 126 से 127 के बीच एक का ही तो है। तो 0.5 लोअर लिमिट से माइनस कर दो और अपर लिमिट में ऐड कर दो। तो चलो भाई अपर लिमिट 0.5 ऐड करो तो यही तो हो जाएगा, चमका। और लोअर लिमिट से माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 117.5। 110 माइनस तो करना आता ही होगा यार, नहीं आता तो ये वाले छाप दो हैं। अब इनमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, डाटा कंटिन्यूस हो गया। अब यार बना देना केवल इस तरीके से। हाँ एक चीज़ चलो बता दें नॉलेज के लिए, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस फ्रिक्वेंसी हमेशा किस पे दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे। सपोज ये हमने 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया, 12 ले लिया, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस है, हमेशा यहाँ से ये 0,0 होता है ना, इधर हमारा 0 से तो स्टार्ट होगा। अब 0 से सीधे 117.5 हम नहीं लेंगे, या तो लो 0 से 10 20 30, तो किंक लगा देते। क्या लगा देते, किंक। इस तरीके यहाँ दिखा देंगे 117.5, फिर 126.5, 135.5, 140, चमका ना, ऐसे दिखा देंगे। किंक का मतलब ये होता है कि डाटा 0 से स्टार्ट नहीं है, क्योंकि डाटा 0 से है हमारा, नहीं है ना। और जब ये तो 0 से स्टार्ट होता है इसको किंक बोलते हैं, इंट्रो पार्ट में सब बताया, ठीक है। तो ये 3 तक जाएगा, लो भैया, ये 5 तक जाएगा, लो भैया, ऐसे बना दियो, ठीक है सर। क्लियर है, पहले डाटा कंटिन्यूस बनाओ और बना दो। अच्छा कुछ क्वेश्चन में कह रहे हैं इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। हाँ जी भैया, हिस्टोग्राम का हम लोग फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग। नो, एकदम गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स कितने, 12 में है ना, तो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या 153.5 है, ना कि 153 है। तो वो कह रहे हैं कि 153 मीटर लॉन्ग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, ये कह रहे हैं कि 12 नंबर ऑफ लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ इतने से लेके इतने तक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या यही तो है ना, तो ये होगा ना सबसे बड़ा, ना कि 153 होगा। चमका, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये खुद से करो, कुछ नहीं है इसमें। हाँ 6 देख लो, 6 देखो, 6 क्योंकि सब लोग कंफ्यूज रहेंगे इसमें दो सेक्शन कैसे देखें। 6 देखो, चलो अब देखो यार, ये डाटा दिया गया, कह रहे भैया इनके अलग अलग फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाइए एक ही ग्राफ में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, और हमेशा ध्यान रखो जब फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, तो क्लास मार्क बनाए जाते हैं। हर डाटा का क्लास मार्क हम लोग बनाएंगे, ठीक है सर। मैंने चलो मैं इसका बना के दिखा दूँ, उसका खुद से समझ जाना। क्लास मार्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
xi से। तो 0 और 10 को ऐड करो, कितना 10 डिवाइड बाई 2 5, 20 और 10 को ऐड करो 30, 15, 25, 35 और 45। और यही क्लास मार्क इसके होंगे क्योंकि डाटा तो ये चीज़ तो एक ही है ना, तो इस डाटा का भी क्लास मार्क तो यही होगा ना, जो सी एम होगा यही तो होगा ना, 5 + 15 + 25 + 35 होस पर नास पे जास पे गेस पे किस पे हैज पे। ओके ठीक है सर। तो पहले सेक्शन ए का कह रहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। तो चलो देखो कैसे, ये 0 होता है, ये 10 होता है, ये 20 पीस, ये 30 और ये 40 और ये 50। अब इधर कैसे डाटा इस तरीके से, तो कैसा भी ले लो, चलो 4, 8, 12, 16 और ये 20। चलो अब पहले इसका निकाल सेक्शन ए का। तो ये जो सी एम होता है ये एक्स एक्सिस पे होता है, तो एक्स एक्सिस पे कितना जाओगे 5, तो 5 0 10 के बीच में होगा ये, और वाई एक्सिस पे 3, तो लगभग यहाँ कहीं होगा 15 और 9, 15 ये रहा, 9 लगभग ये होगा, 25 और 17 25 के बीच में होगा, 17 17 17 17 17 ये होगा, 35 और 12 35 के बीच में होगा, 22 12 ये रहा, 45 पे 9 45 पे 9 9 9 9। क्लियर है, चमका। तो मैंने क्या किया, इससे इसको ये और ये और ये और ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, किसका बन गया, सेक्शन ए का। किसका बन गया। अब चलो सेक्शन बी का बनाओ। 5 पे कितना 5 यहाँ पे रहा, 5 रहा, ये होगा 15 पे 9 15 पे 9 9 9, ये दोनों 9 बराबर ही हैं। ठीक है भैया, लो ये रहा। 25 से 15 25 यहाँ कहीं होगा, + 15 ये रहा, थोड़ा सा नीचे होगा, ये रहा। ठीक है, 35 पे 10 35 पे 10। क्या भैया एक है क्या, खांसी और छींक दोनों एक साथ आई हैं, एक ही पाइप पे तेरा डरा देता है यार ये। 45 पे 1, कोई एटिकेट सी नहीं है, यहाँ से हम डर गए। चलो अब ज्वाइन करो इसे, ये इससे ये इससे ये इससे और ये इससे, ये किसका है, सेक्शन बी का। तो भैया ये हमारा बन गया इसका। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो कॉपी पे एक ही पेन होगा, ब्लैक या तो किसी को ब्लैक से दिखा दो, किसी को ब्लू से दिखा दो, या फिर एक को डॉटेड से दिखा देना, एक उससे दिखा देना, कैसे भी। तो हमने इस तरीके का एक में ही बना दिया, क्या कोई दिक्कत। ऐसे भैया यार ये नेक्स्ट है ना, ये भी ऐसे ही होगा, उसमें टीम ए का दिखा दें, टीम बी का दिखा दें। ठीक है, डाटा को कंपेयर कर लो बस, क्या है इसमें। हिस्टोग्राम बनाना है इसका 1 से 2 2 से 3 3 से 5। देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, चलो इसे कराना पड़ेगा क्योंकि ये उसी एग्जाम्पल की तरह है, याद आ रहा होगा जो इंट्रो पार्ट में मैंने कराया था। चलो एग्जाम्पल 8 सॉरी क्वेश्चन 8 कराते हैं। हटा भैया से यार, तू भोला कैसे करता है। अब देखो ऐसे यार इंट्रो पार्ट की तरह बता दो जल्दी। देखो ये डाटा जो कायदे देखा जाए हमारा कंटिन्यूस तो है, बिल्कुल सही है, 2 पे खत्म, 2 से शुरू, 3 से, तो इसका हिस्टोग्राम ही बनेगा। नॉर्मल बच्चे कैसे बना के आते हैं कि 1 से लेकर 2 तक 5 पे दिखा देंगे, फिर 3 उनको 0 नंबर मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो चेंज हो रही है, और जब विड्थ चेंज होती है तो डायरेक्ट नहीं दिखाते, इंट्रो पार्ट में बताया गया है। तो अब यहाँ पे क्या नई चीज लगा देते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो वो देखो कैसे करते हैं, जो यहाँ पे 5 लिखा है उसको लिख दो, इसके साथ डिवाइड करो, इनकी विड्थ कितनी है 1, यस और नो। 2 से बन गया 3, 2 से बन गया 3, देख रहे हो, देख रहे हो ना। मैं आप लोग चेक कर रहा था कि आपको आता कि नहीं आता है, बीच बीच चेक करना मेरा बहुत जरूरी होता है। तो 2 से बन गया 1, और ऐसे ये 3 लिखो यहाँ पे, 3 से 2 गया 1, उस जो भी विड्थ है उसका डिवाइड कर दो। ये 6 है, फिर 5 से 3 गया 2, 12 में किससे डिवाइड होगा 2 से, 9 में किससे डिवाइड होगा 3 से, 10 में किससे डिवाइड होगा 5 से, और 4 में किससे डिवाइड होगा 2 से। और सबसे कम विड्थ कितनी है 1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई करते जाओ, यही तो रूल पड़ा था इंट्रो पार्ट में। तो चलो अब इसे सॉल्व करो। तो ये तो 5 आया, ये 3 आया, ये 3 आया, ये 6 आया, ये 3 आया, ये 2 आया और ये 2 आया। अब इसको भूल जा भैया, भैया इसे भूल जाओ, काम खत्म इसका। 1 से लेके 2 तक अब कहाँ दिखाओगे 5, 2 से लेके 3 तक कितना, ये रूल है इंट्रो पार्ट भैया मैंने बताया था ना, बताया था। हाँ तो इंट्रो पार्ट देखो यार, हाँ इंट्रो पार्ट को इसलिए देखो मैं एक्सरसाइज को ज़्यादा दिल पे लेके इसलिए नहीं कराता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे अगर सोचते हैं सर ने लिखा और छाप लो,
छपाई का काम थोड़ी ना हो रहा, तुम लोग कोई जीरोक्स मशीन थोड़ी ना कि फोटोकॉपी वाली हो। तो समझो कंसेप्ट को, ठीक है। इंट्रो पार्ट देखा करो पहले। तो ये क्लियर है, अब इसका हम लोग आराम से कर देंगे। ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 0 से लेके बंदा कहाँ 5 तक होगा, इस तरीके से दिखा देना, बना देना एंटीना सा। क्लियर है। और भैया ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन कर लेना, उसमें भी डिफरेंस कम ज़्यादा है तो कर लेना, ठीक है। हटाओ इसे, ख़त्म करो। नेक्स्ट देखिए इंट्रो पार्ट।